हेलो दोस्त, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। आज के क्लास में हम बेसिक से समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। हम बेसिक समझ लेते हैं, तो हम बेसिक से समझेंगे। देखिए, हम कुछ बेसिक से समझते हैं। हम लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक, प्रॉफिट हमारा लाभ, लॉस यानी हानि, एमआरपी अंकित मूल्य, अब एक आता है हमारा लागत मूल्य। लागत मूल्य, अब इसको समझेंगे कि सीपी क्रय मूल्य किसे कहते हैं। जैसे देखिए, कोई वस्तु हम 5,000 रुपया में खरीद कर लाएं। जब 5,000 रुपया में हम खरीद कर लाएंगे, इसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक। एसपी सेलिंग प्राइस। जैसे कि विक्रय मूल्य, कोई वस्तु 5,000 रुपया में हम किसी को बेच दें, कोई वस्तु को 5,000 रुपया में हम किसी को बेच दे, उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब समझिए, यहाँ प्रॉफिट मीन्स लाभ। अब प्रॉफिट मीन्स लाभ। अब मान लीजिए कोई वस्तु 1,000 रुपया में हम खरीदे और 1,200 रुपया में बेच दे, तो हमारा लाभ हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ कितना, 200। यही हम लाभ कहते हैं, ठीक। अब हमारा लॉस माने हानि। अब देखिए, कोई वस्तु को हम 1,000 रुपया में खरीदे और 800 रुपया में बेच दे, तब हमारा क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि हो गया। अब एमआरपी, हम एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। मान लें कि किसी वस्तु पर छापा हुआ मूल्य हमारा 51 रुपया छापा है, उसी को हम सूची मूल्य बोलते हैं या अंकित मूल्य बोलते हैं। अब देखिए, लागत मूल्य क्या होता है। अब लागत मूल्य हम किसको कहते हैं, यदि किसी वस्तु को हम 500 रुपया में खरीद कर लाएं, हमारा रिपेयरिंग कराने में मतलब कि 150 रुपया और खर्च हो गया, तो कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य टोटल 650। इसी को हम लागत मूल्य कहते हैं। अब हमारा बेसिक से, अब ये हमारा लागत मूल्य हुआ, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे अब देखिए, एक होता है लाभ परसेंट बराबर हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, कोई इसमें भुलाने वाली बातें नहीं है। देखिए, लाभ बाटा में छोटा मान गुना 100, लाभ परसेंट बराबर हुआ। अब देखिए, हानि परसेंट बराबर, जैसे हानि परसेंट बराबर, अब देखेंगे हानि बाटा में बड़ा मान गुना 100। हम इसी फॉर्मूला पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हम खरीद कर लाएं 1,000 रुपया में, इसको बेच दिए 1,200 रुपया में, तो कितना परसेंट लाभ हुआ। तो इसमें देखें कितना रुपया में कितना लाभ हुआ है, 200 रुपया का। अब 200 रुपया का लाभ हुआ है, तो परसेंट में देखें
पहले हमारा लाभ ऊपर जाएगा। देखिए लाभ 200 और बाटा में छोटा मान कौन है? देखिए ये 12 से है 1000, 1000 और गुने 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हमारा कितना हुआ? 20% राइट आंसर। अब देख लेते हैं हानि परसेंट बराबर। हानि परसेंट बराबर जैसे कोई वस्तु हम 1500 रुपया में खरीद कर लाए और इसको बेच देते हैं 1200 रुपया में, तो कितना परसेंट हानि हुआ? हमारा 300 रुपया हानि हुआ। तो हम पहले लिखेंगे हानि परसेंट बराबर, हानि ऊपर लिखेंगे 300 और बाटा में बड़ा मान। देखिए बड़ा मान है, बड़ा मान कौन है? 1500, 1500 और गुना 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पचे 15 और 20 पचे, हमारा 20% राइट आंसर हुआ। तो हम दोस्तों लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला पर हमारा सब निकल जाएगा, लाभ परसेंट अगर हानि परसेंट। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। यदि फिर पूछ देता है 15 वस्तु का क्रय मूल्य और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए हम जितना रुपया में हम 15 वस्तु खरीद कर लाए, उतना ही रुपया में हम 12 वस्तु बेचकर उतना रुपया हम निकाल लिए। तो कितना वस्तु का हमारा लाभ हुआ? जैसे कि मान लो 15 गो आम हम 30 रुपया में खरीद कर लाए और 30 रुपया में हम 12 गो बेच दिए, तो अभी तो 3 गो आम बाकी हैं। तो जब 3 गो आम हमारा बाकी हैं तो वो तो हमारा प्रॉफिटे होगा। अब देखिए 15 आम हम खरीदे और 12 आम 30 रुपये में बेच दिए, तो हमारा तो रेट निकलिए गया। 3 गो आम अभी बचा है तो वो हमारा लाभ है ना हुआ। अब देखिए हमारा अंतर देंगे, 3 का अंतर है, तो हम लिखेंगे 3 गुना 100 और बाटा में लाभ परसेंट बराबर अब लिखवाए हैं कि छोटा मान बाटा 12, 3 चौका 12, 25 चौका 100। हमारा राइट आंसर कितना हुआ? 25%। अब फिर देखते हैं आगे। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे में कि दिया है कि 500 रुपया हमारा सीपी दिया है, सीपी माने क्रय मूल्य 500 रुपया दिया है, 500। अब बोला है कि इसको कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब 10% का लाभ बोला है, माने इसको कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो हमारा देखिए 500 अगुना इसको हम करेंगे 110, 10% का लाभ हुआ है 110। 500 से 500 बोले 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा कितना 11 पचे 55, हमारा यही राइट आंसर हुआ। अब फिर अगला एग्जांपल देखेंगे। फिर देखेंगे 550 रुपया में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये बोला कि 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसकी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए 550 ये हमारा विक्रय मूल्य है। हम क्रय मूल्य माने पीछे का पूछ रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। जैसे कि हमारा 10% लाभ दिया है तो हम लिखते हैं 110/100 लिखते हैं ना दोस्त। अब देखिए तो इसको हम पलट कर लिख देंगे, जब पीछे का पूछेगा तो इसको पलट कर लिख देंगे। हम लिखेंगे 100 और बाटा में 110। अब देखिए 1 0 से 1 0 11 5 55 हमारा 500 आया कि नहीं आया। 500 हमारा राइट आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं, नोट में हम एक लिखेंगे, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। नोट में जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल में एक व्यापारी दो घोड़ा प्रति घोड़े के दर से, फिर लिख लेते हैं, देखिए दोस्त हम नोट में लिखवाए कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। अब देखिए इसी पर एक एग्जाम्पल है। एक व्यापारी 5,000 रुपये में 2 घोड़ा प्रति घोड़ा के दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उस लाभ या हानि का परसेंट क्या है। अब देखिए पहला घोड़ा 2 घोड़ा है 55,000 रुपये में, दूसरा 5,000। अब देख लेते हैं इस पर 10% लाभ, हम लाभ 10% का निकाल लेंगे, 100 से 100 घटा यानी 500। फिर इसको हम 10% हानि निकाल लेंगे, कितना हुआ 500। अब देखिए 2 घोड़ा कितना में खरीदा है, प्रत्येक घोड़ा के 5,000 दाम है, तो 10,000 हुआ। दोनों घोड़ा का दाम कितना हुआ 10,000। एक पर 10% लाभ हुआ है तो ये कितना हुआ 5,500। आई हानि हुआ है 500 तो 4,500। अब इसको जोड़िए 10 यानी 10,000। ये हमारा लाभ हुआ 10% तो 5,500 हुआ, हानि हुआ 10% तो 4,500 हुआ। इसको जोड़े तो हमारा कितना आया 10,000। और फिर 5,000 में पहला और 5,000 में दूसरा, तो इसको भी जोड़े तो 10,000 हुआ। तो इसमें ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ। हमारे पूरा सौदा में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। हम नोट में लिखवा चुके हैं।
चलिए हम आगे देखते हैं, आगे टाइप क्या बोल रहे हैं देखते हैं। फिर एक नोट में लिखेंगे, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। जैसे में लॉस बराबर होता है x² बाई 100। फिर इस पर भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो फिर हम एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्त, 4,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से 2 घड़ी बेचने से पहले घड़ी पर 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, यदि विक्रय मूल्य जब देगा 4,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से 2 घड़ी की बेचने से, जैसे 2 घड़ी का विक्रय मूल्य देगा तो हमेशा हानि होता है। हानि जैसे कि हम लिखे हैं लॉस बराबर x² बटा में 100। तो हम देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 होगा और बटा में 100, हमारा राइट आंसर हुआ 0.25 राइट आंसर। अब इस पर आधारित क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। फिर अगला एग्जाम्पल लेकर आते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा जाता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब देखिए, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा जाता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। जैसे में हम लिखेंगे दोस्तों, जैसे 10 11 वस्तु, फिर 11 में कितना 10, हम इसको तिरछा गुना करेंगे, 10 यहाँ 100, फिर देखेंगे 11 11 हाँ 121। अब बताइए, इसको अंतर देखेंगे, ये हमारा 100 हुआ, ये 121 हुआ, तो लाभ हुआ ना 21, तो 21 अंतर हुआ। अब देखेंगे अंतर 21 गुना 100 अब बाटा में लाभ हमारा निकालने के लिए क्या होता है, छोटा मान कौन है 100। अब 100 से 100 कटा, 21% हमारा राइट आंसर हुआ। तो फिर हम देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं।
लिखते हैं। फिर 15 वस्तु, फिर लिखते हैं 15 रुपया में 12 कर देते हैं। और फिर इसको बनाते हैं जैसे कि 12 रुपया 15, फिर 15 रुपया, फिर 12 वस्तु। फिर इसको भी हम करेंगे तिरछा तिरछी गुना, 12 12 144, फिर 15 15 225। ठीक, अब इसमें अंतर देखेंगे, 144 है 225 है, लाभ हुआ है। फिर देखेंगे अंतर, इसको घटाइए, 1, फिर 12 में 4 घटा 8, बस हो गया। अब हमारा अंतर कितना हुआ, 81 गुना 100, बाटा में लाभ है तो क्या, छोटा मान 144। 144 ही कटेगा, नहीं कटेगा। अब 2 से कट सकते हैं, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल है। 8100 बटा में 144, हम एग्जाम्पल देख लिए, माने इतना राइट आंसर हुआ, दशमलव में आएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम आज थ्योरी को लेकर आए थे। अब कल से हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थैंक यू।